हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम 10 मिनट की 10th यूनिट क्लास के माध्यम से 10 मिनट फॉर 10th यूनिट के लिए एक छोटी सी सीरीज के रूप में जो जनजातीय अपडेशन है और जनजातीय कला संस्कृति वाला हिस्सा है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसमें छोटी छोटी सी चीजें बहुत काम की हैं जिनको अब हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। बहुत 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम कुछ न कुछ विशेष पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम भारिया जनजाति के जो नृत्य हैं उन पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए, याद करते हुए। भारिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो मूलतः 4 हैं। भारिया जनजाति में इन 4 नृत्यों को याद किया जाता है। ये भारिया जनजाति की आज हम बात कर रहे हैं जिसमें भड़म, सेतम, सेला और अहिराई ये 4 नृत्य हमें याद करने होते हैं। तो जैसे कि ये जो शब्द लिखा हुआ है, क्या शब्द लिखा हुआ है? भारिया। क्या ये शब्द याद रखिएगा, शब्द है भारिया। भारिया के जो नृत्य हैं उनकी संख्या हम लिख रहे हैं 4। भड़म, सेतम, फिर सेला और अहिराई, ये 4 हमें नृत्य याद रखने हैं। कैसे याद किया जाए? देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है। भारिया, भारिया मतलब कि भारी हो रहा। हमारे सर पे कोई वजन रखा हुआ है और वो वजन जो है वो भार उसका बढ़ गया है। अब अगर बहुत वजनदार चीज को आप अपने सर पे रख लेंगे या उठाकर रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा और गिरेगा तो भड़ाम की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? भड़ाम की आवाज आएगी। जब हम किसी चीज को गिरा देंगे तो हमारे मम्मी पापा जो भी हमारा मालिक है वो हमें बहुत सताएगा, मारेगा। तो भड़ाम की आवाज आती है जब कुछ गिर जाता है, भार हमारे ऊपर गिरता है। जिंदगी भी ऐसे ही करती है। जिंदगी पर जब हमारे ऊपर बहुत वजन डालती है, भार डालती है तो भड़बड़ा जाता है आदमी। तो भड़ाम जो शब्द है इसे अपने को रटना है, याद करना है। फिर सेताम, तो भड़ाम और सेताम ये जो 2 शब्द हैं एक दूसरे से लिंक कर लो, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, क्योंकि अभी इन दोनों पे मैं डिटेल में भी बात करने वाला हूं। फिर सेला, सेला मतलब कि हल्का हो जाए, है ना। तो सेला, अब देखो बहुत सारा भार था वो सहन भी नहीं हो रहा था तो सेला हो गया। ये देखो ऐसा कोई कोडिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर इतना ज्यादा कोडिंग करने से हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हमको बस इन 4 को अपने दिमाग में सेट करना है और सेट करने के लिए मैं कुछ आधार आपके दिमाग में तैयार कर रहा हूं कि भारिया मतलब कि भारी हो रिया। इसको हम थोड़ा तोड़कर ऐसे बोल सकते हैं ना, भारिया मतलब कि भारी हो रिया। तो ये जो भारी हो रिया है, ये भारी हो रिया, इसको हमने कर लिया भारिया, है ना। तो हमने भारी हो रहा था तो भड़ाम कर दिया, फेंक दिया उसको, है ना। फिर सेताम, सेलाम और अहिराई, बस इतना सा काम हमें करना है, इतना सा लिंक अब हमें करना है। अब देखो क्वेश्चन का जो आजकल पैटर्न है, एग्जाम जो आपसे पूछेगी वो केवल इतना नहीं पूछती है कि भड़ाम किस जनजाति का लोक नृत्य है, सेताम किस जनजाति का लोक नृत्य, ऐसा एग्जाम में आजकल नहीं पूछा जाता। सबको ये इतना याद हो चुका है कि भाई भारिया जो जनजाति है उसके नृत्य में एक है भड़ाम या भड़म और एक है सेतम। तो ये हमें अब यहां से आगे बढ़ना है। आज हम इन दोनों की डिटेल ले लेते हैं। ये याद रखना कि ये जो भारिया है उसके 2 नृत्य भड़ाम सेताम में ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और सेताम जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट तो हमें ये भी रख लेना है कि भड़ाम नृत्य पुरुष प्रधान है ना, और सेताम जो है वो महिला प्रधान है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे कि सेताम जो है वो महिला प्रधान है और भड़ाम जो है वो पुरुष प्रधान है। तो यहाँ जो सेताम हम लिखते हैं तो इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। इसका ये जो एस है वो एस हमें ऐसे महिलाओं जैसे बनाना पड़ेगा, ये घूमता हुआ बनेगा।
और ये जो पुरुष है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट, इसमें से पुरुष टाइप का फील आएगा। और सेताम जो है वो गोल घुमा हुआ सा, मतलब जैसे कमरिया मटकाई जा रही है ना, वैसा वाला फील आएगा। तो ये जो सेताम है ये महिला प्रधान है और जो भड़ाम है वो पुरुष प्रधान है। ये इतना हमें रटा जाए, याद हो जाए। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये कब किए जाते हैं। तो ये जो भड़ाम नृत्य है ये किया जाता है वैवाहिक अवसरों पर, और ये किया जाता है, देखो वैसे तो हर खुशी के माहौल में नाच लेते हैं तो भड़ाम भी नाच लो, लेकिन मूलतः ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और सेताम जो है वो जो पर्व और त्योहार होते हैं, पर्व और त्योहार उस अवसर पर किया जाता है। अब थोड़ा और डिटेल में चलूं, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि जो भड़ाम नृत्य है ये नृत्य कम से कम 20 से 60 लोग, 20 से 60 पुरुष मिलकर एक साथ करते हैं। और वो जब डांस करते हैं तो एक ऐसा गोला बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? एक गोला बनाते हैं और बीच में एक आदमी खड़ा होता है। इस एक आदमी के हाथ में ढोल होगा, इन सब के हाथ में भी ढोल या ढोलकियां होंगी छोटी छोटी सी। और ये जो बीच का आदमी होगा इसे दोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा। क्या कहते हैं? दोहरा। ये आजकल एग्जाम का पैटर्न है बच्चा, कि वो एग्जाम में ये पूछेगा कि दोहरा शब्द का संबंध किस नृत्य से है। ये इस तरीके के एकदम गहराई पे जाकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोहरा जो शब्द है उसका संबंध भड़ाम नृत्य से है, और भड़ाम नृत्य भारिया जनजाति में किया जाता है। ये वाला नृत्य कैसे किया जाता है? तो ये जो महिलाएं हैं वो ऐसे दो लाइन में, दो दलों में बढ़ जाएंगी, और वो बीच में एक पुरुष खड़ा रहेगा ढोल लेकर, और इन महिलाओं के हाथ में होगा झांझ। क्या होगा? झांझ होगा इनके हाथ में। तो ये महिलाएं दो दलों में बढ़ जाती हैं, दो ग्रुप बनते हैं इसके। ये दो दलों में बढ़ करके किया जाता है। ये ग्रुप गोल गोल चक्कर बना करके किया जाता है। यहाँ 20 से 60 होती है, और यहाँ 10, 12, 15, 20, 25 कितनी भी महिलाएं कर सकती हैं नृत्य। बेसिक इंफॉर्मेशन हमें हो। अब देखो इसी को फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, इस भड़म नृत्य के बहुत सारे नाम हैं। इस भड़म नृत्य को ही गुन्नू शाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुन्नू शाही नृत्य। ये याद रख लेना। इसे ही भड़नी नृत्य भी कहा जाता है, इसे ही भंगम नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंगम नृत्य। तो गुन्नू शाही पूछे, भड़नी पूछे, भंगम पूछे, ये सब भड़म के ही नाम हैं। भड़म को ही इन नामों से जाना जाता है। सेतम का कोई नाम नहीं है, सेतम अकेला एक ही नाम है। अब और आगे चलते हैं। ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला या खुशी के मौकों पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये पर्व और त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य है। ये याद रख लेना। ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ये महिला प्रधान नृत्य है। भड़म और सेतम में अंतर हमें याद हो। भारियाओं का सबसे प्रिय नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा? कि भारिया का सबसे प्रिय नृत्य है, सबसे प्रिय नृत्य। क्या बोल रहे हैं हम? सबसे प्रिय नृत्य अगर पूछा जाए तो वो भड़ाम होगा। भड़ाम नृत्य जो है ये सबसे प्रिय नृत्य है। इस नृत्य में, ये सेतम में नृत्य में दो दल होते हैं। कितने दल होते हैं? दो दल होते हैं। ये हमें यहाँ याद रखना है। फिर हाथ में मंजीरा लिया जाता है या मंजीरा बजाते हुए नृत्य किया जाता है, ये हमें याद रखना है। फिर इसमें ढोलक की थाप और टिमकी की ताल ये प्रधान होते हैं। ढोलक और टिमकी के माध्यम से भड़म नृत्य होता है। ढोलक, ढोल और मजीरा, इन तीनों के माध्यम से जो नृत्य होगा वो सेताम नृत्य होगा। इनके नृत्य करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा? एक पुरुष बीच में खड़ा हो जाएगा और बाकी के पुरुष अपने हाथ में जो है
वो ढोल लेकर के या छोटी छोटी ढोलक लेकर के गोल घेरा बनाएंगे, 20 से 60 पुरुष होंगे और बीच में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसका नाम होगा दोहरा। क्यों होगा इसका नाम दोहरा, ये भी याद कर लो। क्योंकि बीच में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो एक लोक गीत गाता है, वो गाना गाता है, और वो जो गाना गाता है उसे ये बाकी सब लोग दोहराते हुए नाचते हैं, इसलिए इस बीच वाले व्यक्ति को दोहरा कहते हैं। महिलाएं कैसे नाचती हैं, महिलाएं ऐसे दो ग्रुप बनाती हैं और दोनों जो महिलाएं ग्रुप बना रही हैं उनके हाथ में, सबके हाथ में मजीरा होगा और ये जो बीच में एक आदमी खड़ा होगा जो ढोल पर ढोल बजाएगा जोर जोर से। इन दोनों ही नृत्य में जो शुरुआत होती है वो बहुत धीमी, शुरुआत बहुत धीमी होती है और बाद में धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे इतनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। याद रखना इन दोनों ही नृत्यों में पैटर्न इसको चलता है। आज की इस छोटी सी क्लास में हमने जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति के बस दो चीजों पर, भारिया जनजाति के 4 नृत्य हैं, भड़म, सेतम, भड़म, सेतम, सेला और अहिराई। ये 4 हमें नृत्य याद रखने हैं, ये इस जनजाति में किए जाते हैं, जिसमें से भड़म जो है, भड़म और सेतम की जोड़ी है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है और ये महिला प्रधान नृत्य है। बस इतना सा रट लो, ये 4 नृत्य खत्म हो जाएंगे। मैं इस तरीके से पढ़ाना शुरू क्यों किया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टूडेंट के दिमाग में ये पिक्चर उलझती है कि वो सारे जनजाति के नृत्य, सारी जनजाति के चित्र, लोक गायन सब कुछ मिक्स हो जाता है। कि अब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे और परीक्षा को हराने की कोशिश करेंगे कि भाई हम उससे और ज्यादा तगड़े स्तर पर तैयारी कर लें। चलिए, धन्यवाद सभी को। विशेष रूप से इस सीरीज में धीरे धीरे रोज कुछ न कुछ कवर करते हुए हम अपने दिमाग में जो भारी भरकम चीजें उनको सामान्य बनाकर सेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।